सौगात न्यूज में आपका स्वागत है। पेश हैं आज की खबरें। फरीदाबाद के बल्लभगढ़ स्थित नंदीग्राम गौशाला में आज सुबह लगभग 2 दर्जन गायों की संदिग्ध मौत हो गई। गौरक्षकों शिवा दहिया और हरिमोहन के मुताबिक मृत गायों के मुंह से झाग और खून निकल रहा था। गौशाला संचालक रुपेश ने घटना की जानकारी मिलने पर फोन नहीं उठाया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से मौत का कारण स्पष्ट होगा। एक साथ इतनी गायों की मौत से क्षेत्र में हड़कंप मचा हुआ है। चंडीगढ़, मोहाली और पंचकूला में सोमवार को कैब यूनियन की हड़ताल के कारण टैक्सी सेवाएं ठप रहीं। कैब ड्राइवरों ने किराए में वृद्धि और बाइक टैक्सी सेवाओं पर रोक लगाने जैसी मांगों को लेकर सेक्टर 17 में प्रदर्शन किया। ऑटो चालकों ने भी उनका समर्थन किया। ड्राइवरों का आरोप है कि निजी वाहनों का व्यावसायिक उपयोग और हिमाचल में पंजाब हरियाणा नंबर की गाड़ियों के साथ हो रही मारपीट से उनकी आजीविका पर खतरा है। चरखी दादरी पुलिस ने 2 अलग अलग मामलों में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पहले मामले में नूह निवासी मुस्तफा ने न्यूड वीडियो बनाकर एक व्यक्ति से 2.46 लाख रुपए ब्लैकमेल कर ऐंठे थे। पीड़ित ने साइबर क्राइम थाने में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद आरोपी को पकड़ा गया। दूसरे मामले में अलवर निवासी मुस्तकीम ने पेंसिल पैकिंग के नाम पर इंस्टाग्राम के जरिए एक महिला से 26,330 रुपए की ठगी की। आरोपियों ने पीड़िता को नौकरी का झांसा देकर पैसे ठगे। पुलिस ने दोनों मामलों में त्वरित कार्रवाई कर आरोपियों को गिरफ्तार किया और जांच जारी है। हांसी के मसूदपुर गांव में 19 वर्षीय अमन ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली। परिजनों का आरोप है कि बरवाला के होटल मालिक सुमित, सौरभ, अनिल कुंडू और केपी कुंडू ने अमन से मोटरसाइकिल, स्कूटी और वॉशिंग मशीन ली थी और किस्तें नहीं दे रहे थे, जिससे अमन परेशान था। अमन बरवाला के मन्नत और पूजा होटलों में काम करता था। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सिरसा जिले के चोपता क्षेत्र में खेड़ी माइनर के पुनर्निर्माण कार्य को लेकर किसानों ने सोमवार को विरोध प्रदर्शन किया। खेड़ी, कुम्हारिया और गुसाइयाना गांवों के किसानों का आरोप है कि माइनर का तल का लेवल सही नहीं है, जिससे अंतिम छोर पर स्थित उनके खेतों में पर्याप्त पानी नहीं पहुंच पाएगा। किसान कृष्ण कुमार, बलबीर सिंह, राजवीर और अन्य ने बताया कि नहर निर्माण में नियमों का पालन नहीं हो रहा है। सिंचाई विभाग के जेई मनदीप बैनीवाल मौके पर पहुंचे और किसानों को लेवल सही करवाने का आश्वासन दिया। कुरुक्षेत्र के पिहोवा विधानसभा में भाजपा द्वारा बाहरी उम्मीदवार कंवलजीत अजराना को टिकट देने पर रोष बढ़ता जा रहा है। सरपंच एसोसिएशन ने इस मुद्दे पर बड़ी बैठक की, जिसमें गांव मोरथली से बिल्ला, हरिगढ़ भोरक से बबलू काजल, ईशाक से शैलेंद्र, बांखली से बलजीत और सयाना सैदा से गैटी सहित कई सरपंच शामिल हुए। बैठक में निर्णय लिया गया कि अगली बैठक में तय किया जाएगा कि एसोसिएशन किस पार्टी का समर्थन करेगी। बताया जा रहा है कि एसोसिएशन के सभी सदस्य भाजपा के वरिष्ठ नेताओं के संपर्क में हैं और जल्द ही अंतिम फैसला लिया जाएगा। हिसार में हांसी एंटी नारकोटिक्स सेल ने गांव पुट्ठी से 25.265 किलोग्राम गांजे के साथ एक महिला को गिरफ्तार किया है। आरोपी महिला की पहचान सनहरी के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार मुखबिर की सूचना पर की गई कार्रवाई में महिला को उसके घर से ही गिरफ्तार किया गया है। आरोपी महिला के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है और उसे 1 दिन के पुलिस रिमांड पर लिया गया है। पुलिस पूछताछ में जुटी है कि महिला यह गांजा कहां से लाती थी और किसे बेचती थी। हरियाणा में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी आप का गठबंधन टूट गया। सीटों के बंटवारे पर सहमति नहीं बनने के कारण दोनों पार्टियां अलग अलग चुनाव लड़ेंगी। आप ने 10 सीटें मांगी थीं, जबकि कांग्रेस ने 5 सीटों का ऑफर दिया। 3 दौर की बैठकों के बाद भी कोई नतीजा नहीं निकला। अब आपने 20 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। हरियाणा आप प्रमुख सुशील गुप्ता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कहा कि पार्टी पूरी तरह तैयार है। कांग्रेस ने जींद, कलायत, पिहोवा, पानीपत ग्रामीण और गुरुग्राम सीटें आपको ऑफर की थीं। हरियाणा के पहलवान विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया का इस्तीफा रेलवे ने आज मंजूर कर लिया। दोनों ने 6 सितंबर को कांग्रेस में शामिल होने से पहले अपनी सरकारी नौकरी से इस्तीफा दे दिया था। दोनों एसडी स्पोर्ट्स के पद पर थे। कांग्रेस ने विनेश को जुलाना विधानसभा सीट से उम्मीदवार बनाया है, जबकि बजरंग पूनिया को ऑल इंडिया किसान कांग्रेस का वर्किंग प्रेसिडेंट नियुक्त किया है। इससे पहले दोनों पहलवान भाजपा नेता बृजभूषण सिंह के खिलाफ यौन शोषण के आरोपों से जुड़े आंदोलन का हिस्सा रहे।
गुरुग्राम शहर में एक सक्रिय टायर चोर गिरोह ने दहशत फैला रखी है। यह गिरोह रात के अंधेरे में कारों के एलॉय व्हील्स सहित टायर चोरी कर कारों को ईंटों पर खड़ा कर फरार हो जाता है। चोरी किए गए सामान को दिल्ली और गुरुग्राम के विभिन्न इलाकों में खपाया जा रहा है। शहर के राजीव चौक, रेलवे स्टेशन रोड, सेक्टर 37, DLA, मानेसर, खेड़की दौला, सेक्टर 10 आदि इलाकों में कई दुकानें ऐसी हैं जो चोरी किए गए इन टायरों को नए की तरह बेच रही हैं। पुलिस इस गिरोह का पता लगाने के लिए प्रयास कर रही है। दिल्ली के वाहन चालकों को सतर्क रहने की सलाह दी जाती है। फरीदाबाद के जीवन नगर पार्ट 2 गौची की कबाड़ मार्केट में एक दिल दहला देने वाली घटना में 500 रुपए के विवाद में एक 28 वर्षीय कबाड़ी की पीट कर हत्या कर दी गई। मृतक की पत्नी शहनाज के अनुसार उसके पति की जेब से पैसे गायब होने के बाद एक बच्चे पर शक होने के कारण विवाद हुआ था। मुजेसर थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आरोपियों की तलाश जारी है। मृतक के परिवार में एक 2 साल का बेटा और गर्भवती पत्नी है। झारखंड के गोड्डा स्थित अदानी पावर प्लांट ने बांग्लादेश को $80 करोड़ का बिजली बिल भेजा है। यदि बांग्लादेश जल्द ही यह बकाया राशि नहीं चुकाता है तो बांग्लादेश में बिजली की आपूर्ति बाधित हो सकती है। अदानी पावर प्लांट से रोजाना 1600 मेगावाट बिजली बांग्लादेश को भेजी जाती है। कंपनी के अधिकारियों ने इस मुद्दे पर बांग्लादेश सरकार से बातचीत शुरू कर दी है। भारत में एमपॉक्स का पहला मामला सामने आया है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार हाल ही में विदेश यात्रा से लौटे एक व्यक्ति में एमपॉक्स वायरस की पुष्टि हुई है। मरीज को आइसोलेट कर लिया गया है और उसकी स्थिति स्थिर बताई जा रही है। मंत्रालय ने लोगों से घबराने की जरूरत नहीं होने की बात कही है और कहा कि इस मामले को लेकर सभी आवश्यक सावधानी बरती जा रही है। विशेषज्ञों के अनुसार एमपॉक्स एक दुर्लभ वायरल बीमारी है जो आमतौर पर छोटे स्तनधारियों से मनुष्यों में फैलती है। आज के समाचार में बस इतना ही। देखते रहें सौगात न्यूज।